वेलकम टू दिस कोर्स ऑन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML। इस कोर्स में हम लोग HTML के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं। तो अगर आप लोग वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहते हो या आप लोग वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो HTML इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर फंडामेंटल स्टेप्स। वेबसाइट्स बनाने में HTML के अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप CSS की मदद से वेबसाइट्स को स्टाइल कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं एंड और तो और आप लोग बैकएंड में भी जा सकते हैं। अब ये तो बहुत दूर की बात है, बट इस कोर्स में हम लोग HTML पर फोकस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप लोग अपनी वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अभी ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली है HTML सीखने के लिए। काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट है। आपको मतलब ऐसा अंदर से आना चाहिए कि मुझे वेबसाइट बनाना सीखना है, मुझे HTML सीखना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। उसके बाद में आपको लगने वाला है कंप्यूटर, राइट, जिसमें मतलब आप लोग वेबसाइट बनाओगे एंड वेबसाइट देखोगे, आपकी वेबसाइट जो है कैसी दिखती है, राइट। तो आपको ऐसी बेसिक चीज़ें चाहिए एंड साथ ही साथ में हम लोग जरा टूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या टूल्स हम लोगों को लगने वाले HTML सीखने के लिए। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग HTML लिखने वाले हैं कहीं पे। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर चाहिए होगा। ठीक है। तो आप लोग वैसे बेसिकली नोटपैड वगैरह जैसे टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि एक कोड एडिटर है बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। और वो फ्री है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी अगर चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विथ सम अदर कोड एडिटर, सम अदर IDE या सम अदर टेक्स्ट एडिटर, तो आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। बट बहरहाल हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर इस बारे में बात करें कि हम लोग अपने आउटपुट्स कहाँ देखने वाले हैं, तो इसका जवाब है ब्राउजर। दैट्स इट। ठीक है। तो आप लोग अपना कोई भी पसंदीदा ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। एंड उस पर हमें आउटपुट देखना है। और हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज उसमें मिल जाती है। ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलता ही जाएगा हमको। ठीक है। क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपली हम लोग ब्राउजर पर आकर सर्च करेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। ये पहले लिंक पे आपको जाना है code.visualstudio.com पे एंड उसके बाद में आप लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डाउनलोड ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम लोग फिलहाल विंडोज पे है, तो हम लोगों ने ये डाउनलोड करना है, बट आप लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोग जैसा देख सकते हो अगर पहले से डाउनलोड हो रखा है, तो जस्ट लेट्स गो एंड ओपन इट। ठीक है। आप लोग भी डाउनलोड कर लो, वेट फॉर इट टू डाउनलोड। और ये हम लोग अभी इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो कुछ पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर रन क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट आता है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड आगे बढ़ जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपको लोकेशन वगैरह पूछ रहा है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। आप वैसे लोकेशन वगैरह बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बट वैसे ही नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ चेक बॉक्सेस मिलेंगे, आपको सबको टिक कर देना है। ठीक है। आपको मतलब देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ है, जैसे आपको एक डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद में आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। हम लोग देखेंगे, वी विल सी इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। ये समरी है क्या क्या हो रहा है उसकी, एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जस्ट वेट फॉर इट टू इंस्टॉल, हो जाता है फास्टली एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड जो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। एंड हम लोग एक काम करते हैं, देखो डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर ही हमें बोल रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च करना है, तो हम अभी नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं पहले तो। ठीक है। एंड उसको हम लोग नाम देंगे HTML विथ ज्ञानी पंडित। ओके। HTML विथ ज्ञानी पंडित, दैट्स इट। ओके। इसे यहाँ पर रख देंगे हम लोग। आप लोग जब इसे राइट क्लिक करते हो ना, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसमें से एक यहाँ पर ये है ओपन विथ कोड, आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है। ठीक है। एंड आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हो ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पर, राइट।
और यहाँ पर हम लोग डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड एक काफ़ी अच्छी कोड एडिटर है जिसका मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज़ कि मतलब मैं काफ़ी फ्रेंडली हो चुका हूँ इससे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल अभी इस कोर्स में भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर किसी और आईडी के साथ में, किसी और टेक्स्ट एडिटर, किसी और कोड एडिटर के साथ में कंफर्टेबल हो, यू कैन गो विद दैट, ठीक है, सिंपल है। हम लोग जरा एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप एक नई फाइल ओपन करना चाहते हो, ऐसी नई विंडो ओपन करना चाहते हो, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को, कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर को आप लोग ओपन करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कुछ और बेसिक ऑप्शंस जैसे अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, उसके लिए शॉर्टकट्स भी है, राइट। साथ ही साथ में मतलब आपको डीबगिंग के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको टर्मिनल वगैरह मिल जाता है। काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे ज़रा एक्सटेंशंस में चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस पहले से है मेरे पास में, आपको कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पर डाउनलोड करने चाहिए, नॉट नेसेसरी की ज़रूरी है, बट हमारा काफ़ी सारा काम जो है आसान हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो लाइव सर्वर डाउनलोड करना है, ठीक है। लाइव सर्वर को आप लोग इंस्टॉल कर लो, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पास में पहले से है। एंड दूसरा आपको एक कोड फॉर्मेटर भी चाहिए होगा, तो आप लोग प्रीटियर का इस्तेमाल कर सकते हो इस केस में। तो प्रीटियर आपको ढूंढना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रीटियर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इससे कुछ नहीं, कोड फॉर्मेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोड फॉर्मेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इसे हम लोग जरा हटा देते हैं, दैट्स इट। सो वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन नाउ। हम लोग अभी आगे बढ़ करके HTML में काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट अहेड। हम लोगों ने सारे जो डाउनलोड्स थे, सारे जो इंस्टॉलेशंस थे वो कर लिए हैं, एंड नाउ वी आर रेडी टू गेट स्टार्टेड विथ HTML, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग यहाँ पे HTML सीखने की शुरुआत जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली सबसे पहली बात तो हमें ये करनी है कि HTML की फाइल बनानी है जिसमें हम लोग अपना सारा HTML लिखेंगे, राइट। तो वो कैसी बनानी है, तो देखो बेसिकली आप लोग देख सकते हो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ही हूँ, अपने उसी फोल्डर में, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप नई फाइल बना पाओगे, यहाँ पे क्लिक करने से आप लोग नया फोल्डर बना पाओगे। तो हम लोग बेसिकली इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर index.html, ठीक है, index.html। आप लोग इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, आप आपका नाम .html दे सकते हो, बट कन्वेंशनली क्योंकि ये हमारा पहला वेब पेज है, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक आप जब पूरी वेबसाइट बनाते हो ना तो उसका जो होम पेज होता है उसे यूजुअली index.html का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये index.html नाम देंगे। अल्टरनेटिवली आप लोग HTM भी दे सकते हो। तो ये जो इसका जो फाइल का एक्सटेंशन है ना वो HTML होता है या HTM होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किसी भी HTML के फाइल का एक्सटेंशन होगा HTML, या आप लोग HTM का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर दबा दिया तो फाइल बन गई हमारी, देखो ये सामने आ गई है, राइट। सिंपल है, बड़ी बात ये। एंड इसको जरा हम लोग हटा देते हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा जगह मिल जाए, ठीक है। अब फाइल तो बन चुकी है, अब टाइम आ गया है कि अपना पहला HTML कोड हम लोग लिखें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। हमें यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कह लो या यूँ कह लो टेम्पलेट, या यूँ कह लो जो बहुत ही बेसिक कोड हमें जो लगता है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है रेडीली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो टाइप करना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है, दैट्स इट। आ गया हमारा कोड यहाँ पे, ये बॉयलर प्लेट है, ठीक है। इसको देख करके डरना नहीं है, इसको समझ करके लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना हम लोग काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये डॉक टाइप क्या है, ये HTML क्या है, ये हेड क्या है, ये मेटा टैग्स क्या है, ये टाइटल क्या है, ये बॉडी क्या है, हेड क्या है, राइट। इसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को देखते हैं ना तो हमें उसमें अलग अलग चीज़ें दिखती है। जैसे हमें बटन मिलता है, हमें इमेज मिलती है, हमें कोई पैराग्राफ मिलता है, हमें लिंक्स मिलती है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए हमारे पास में अलग अलग टैग्स है। तो HTML में अलग अलग चीज़ें करने के लिए हमारे पास अलग अलग टैग्स रहने वाले हैं। लिंक बनानी है, अलग टैग है, ठीक है। पैराग्राफ बनाना है, अलग टैग है। इमेज चाहिए, अलग टैग है। हेडिंग चाहिए, अलग टैग है। दैट्स इट। वी हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट टैग्स टू डू डिफरेंट थिंग्स, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, आगे चल करके। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये एक हेड टैग है,
ठीक है, ये HTML का टैग है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये कोई HTML का टैग नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कोई HTML का टैग नहीं है, ये बता रहा है कि आपके HTML की वर्जन कौन सी है। इट इज लाइक स्पेसिफाइंग द डॉक्यूमेंट टाइप, दैट्स इट, राइट। ये सिंपली बताने के लिए कि HTML की कौन सी वर्जन है यहाँ पर यूज करी हुई, दैट्स इट। अब जरा दूसरे टैग पे आते हैं। ये जो HTML टैग है ना, ये हमारा रूट टैग है, ओके, ध्यान से समझना। देखो, द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब आपके HTML में आप जो सारी चीजें लाने वाले हो वो यहीं पे आने वाली है, HTML और /HTML के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर हम लोग हेड टैग पे। तो देखो, हेड मतलब क्या है, हेड टैग इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, राइट। मेटा डेटा मतलब क्या, डेटा ऑफ डेटा, दैट्स इट, मतलब कुछ ऐसा डेटा जो जरूरी है बट हम लोग यूजर को नहीं दिखाने वाले, दैट्स इट। और मतलब इसमें काफी सारी चीजें आती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्यू पोर्ट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है। तो मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट को मोबाइल पे खोलते हो या टैबलेट पे खोलते हो या लैपटॉप पे खोलते हो, तो आपने देखा होगा कि उस वेबसाइट का आपको व्यू थोड़ा अलग अलग मिलता है अकॉर्डिंग टू डिवाइस, राइट। तो वहां पर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग कम्स इनटू एक्शन, तो वो काफी आगे का पार्ट है, तो हम लोग उसमें अभी ध्यान नहीं देंगे। बट आप लोग यूं समझ लो कि जो हेड टैग है ना, इट इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ द मेटा डेटा फॉर योर डॉक्यूमेंट। और मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, मतलब ऐसा डेटा है जो जरूरी तो है हमारे लिए बट हम यूजर को नहीं दिखाने वाले, वो किसी और रीजन के लिए है, राइट। अब जरा आता है टाइटल टैग पे। टाइटल टैग की मदद से हम लोग अपने इस वेब पेज को टाइटल दे सकते हैं, राइट। सी, इट रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स टाइटल और नेम, दैट्स इट, राइट। हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ दिखता है। बेसिकली आपको शायद पता होगा, जब आप नया टैब ओपन करते हो उस टैब पे आपको न्यू टैब यूजुअली दिखाई देता है। आप अगर कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली नाम चेंज होता हुआ दिखता है, दैट्स द टाइटल, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं जरा बॉडी में। बॉडी मतलब क्या है कि आपका जो भी सारा कंटेंट होगा आपके डॉक्यूमेंट में का, वो सारा बॉडी के अंदर आना है, दैट्स इट, राइट। मतलब हम लोग जो भी यहाँ पर देखने वाले ना सारी चीजें मैक्सिमम हम लोग बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे कोई लिंक बनानी है, कोई हेडिंग देनी है, कोई पैराग्राफ बनाना है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, राइट, सारी चीजें जो है ना हम लोग करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे, दैट्स इट, राइट। तो ये जो बॉयलर प्लेट है ना, ये होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब पहली बार जब ये आपके सामने आकर के खड़ी हो गई तो हो सकता है कि आपको ऐसा डर लगा होगा कि यार ये सारी चीजें क्या है, राइट। बट नाउ होपफुली दिस थिंग्स आर मोस्टली क्लियर। आप लोग और भी डेप्थ में जा सकते हो इनके, बट फिलहाल ये जान लेना आपके लिए सफिशिएंट है कि ये चीजें क्या क्या कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से आप लोग इनका यूज करोगे, राइट, नो डाउट अबाउट दैट। तो अभी जरा हम लोग आगे बढ़ करके आगे की चीजों को समझ लेते हैं। आगे काफी सारे टैग्स हम लोगों को देखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTML में हमें अलग अलग चीजें करने के लिए अलग अलग टैग्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इन बेसिक टैग्स के बारे में तो बात कर चुके हैं जो हमें लगने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ करके हम लोग हेडिंग टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे टैग्स जो हमारी मदद करने वाले हेडिंग देने के लिए, ठीक है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है बीच बीच में ना हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, मतलब काफी सारी अलग अलग चीजों के बारे में जिनसे मतलब जो प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड होंगी या कुछ एक्स्ट्रा टिप्स होंगी, तो उन्हें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी जरा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज को हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग काफी सारी वेबसाइट्स को विजिट कर चुके होंगे और उनमें आप लोगों ने हेडिंग देखी होगी, अलग अलग प्रकार की हेडिंग हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास में अलग अलग टैग्स हैं, जैसे H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, राइट। तो बेसिकली हेडिंग की तरफ मुड़ने से पहले मैं जरा आपको इन टैग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास में HTML टैग है तो यहाँ पे /HTML है, यहाँ पर टाइटल है तो यहाँ पे /टाइटल है, यहाँ पर बॉडी है तो यहाँ पे /बॉडी है, राइट। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग टैग में आपको एक स्लैश दिखाई देता है, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है ये, मतलब यू आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ टाइटल शुरू होता है और यहाँ टाइटल खत्म होता है, दैट्स इट, राइट। तो हमारे पास में मोस्ट ऑफ दी टैग्स जो आप लोग देखोगे ना, वो आपको ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में मिल जाएंगे। कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो जिनको क्लोजिंग टैग नहीं होते,
ठीक है, दे आर लाइक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, दैट्स इट। तो कुछ टैग्स ऐसे भी है, हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ये जो पूरी चीज देख पा रहे हो, ये पूरा एलिमेंट है, दैट्स इट, राइट। तो एलिमेंट अगर आपको कोई बोलता है तो इट इज लाइक टैग विद द कंटेंट। तो ये तो हो गया अपने स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और एलिमेंट के बारे में, राइट। तो अभी मुड़ते वापस हेडिंग की तरफ, ठीक है। तो हमें अगर हेडिंग देनी है तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस है, राइट। हमारे पास में H1 से लेकर के H6 तक के टैग्स है, मतलब H1 है, H2 है, H3, H4, H5, H6 है। उनका सबका हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप हो तो H1 टाइप कर देना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। अपने आप वो क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा और आप लोग यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग HTML विथ ज्ञानी पंडित, दैट्स इट, राइट। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग ना मतलब रेप्लिकेट अगर करना चाहते हैं चीज़ों को, देखो जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, राइट। ये ऐसा कुछ अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे करना है देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली एक बार लिख दिया था ना, उसके बाद में मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, ऑल्ट प्रेस करके रखा और मैंने यहाँ पर डाउन एरो की दबा दी, दैट्स इट, ठीक है। ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये H1 का तो हो गया है, ये H2, ठीक है। और यहाँ पर ये H2, ये H3, ये भी H3, ये H4, ये भी H4, राइट। H4 चाहिए, या दैट्स फाइन। ये H5, ये वाला H5 होगा एंड ये वाला भी H5 होगा और साथ ही साथ में ये H6 एंड ये होगा H6, दैट्स इट, राइट। अभी तक ना हम लोग ब्राउजर पर नहीं गए अपना आउटपुट देखने के लिए, राइट। तो वो भी जाना है हमको अभी। एंड हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था, होपफुली आपने भी किया होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे सामने अपना जो वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। मैं ज़रा स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हम लोग दोनों को देख सके, मतलब HTML कोड को भी और साथ ही साथ में अपने ब्राउजर स्क्रीन को भी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमें कुछ यहाँ पर हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये देखो, ये H1 वाला हेडिंग है, राइट, दिस इज द H1, दिस इज H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये जो इतने सारे हेडिंग्स है हमारे पास में, ये क्यों है? तो बेसिकली दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। H1 जो हेडिंग है, ठीक है, जो H1 हेडिंग है ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो H6 हेडिंग होता है इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस हिसाब से आप लोग हेडिंग दे सकते हो। अब देखो, जैसे आप अगर हवर करते हो तो देखो H1 रिप्रेजेंट सेक्शन हेडिंग, ठीक है, H2 पे H2 रिप्रेजेंट सेक्शन हेडिंग, दैट्स इट, राइट। तो आपको हवर करने पे किसी टैग पे और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट, सिंपल है। तो हमारे पास में जो H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स है, इनका हम लोग अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर आपको हेडिंग देने का मन कर रहा है तो चलो ठीक है H6 ही दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली आपको हेडिंग देना है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आप किसको मेन हेडिंग दे रहे हो एंड आप किसको कम इंपॉर्टेंट वाली हेडिंग दे रहे हो, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली हेडिंग देनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में H1 से लेकर के H6 तक के हेडिंग्स अवेलेबल है, ठीक है, और आप लोग अकॉर्डिंगली उनका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है कि मतलब कैसी मूवमेंट होती है यहाँ पे, देखो, राइट। ये H1 है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बड़ा दिख रहा है हमको, राइट, और ये H6 है, लीस्ट इंपॉर्टेंट तो ये सबसे छोटा दिख रहा है हमको, राइट। तो ऐसे करके आप लोग हेडिंग दे सकते हो। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कमेंट्स पे, ठीक है। कमेंट मतलब क्या है बेसिकली, देखो, अब लेट से कि आपने वेब पेज बनाया कोई, ठीक है, बहुत बड़ा वेब पेज है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब बेसिक बात यह है कि आप अपना जो वेब पेज है वो किसी को दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने जो किया है वहाँ पर वेब पेज में, मान लेते हैं कि आपने ये हेडिंग यहाँ पर क्यों दिया, या आपने कोई इमेज वहाँ पर डाली है तो इमेज वहाँ पर क्यों डाली है, या कोई कुछ भी चीज़ आप लोग अगर आपके वेब पेज के बारे में बताना चाहते हो किसी और को, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वो बता सकते हो। तो कमेंट बेसिकली ऐसा कुछ होने वाला है जो आपका ब्राउजर इग्नोर करने वाला है, राइट। तो जैसा कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ना एक कमेंट डाल देंगे। देखो, कमेंट के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा, ये ऐसा और ये ऐसा, दैट्स इट, राइट। मैन्युअली भी लिख करके देख लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कैसे लाया है, ठीक है। तो आपको पहले ये लिखना है लेस देन का ब्रैकेट, उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, 2 बार डैश दे देनी है,
और बाकी काम खुद हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो दिस इज लाइक आपका लेस देन का ब्रैकेट है, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद में 2 बार हाइफन है, उसके बाद में और 2 बार हाइफन है, और आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, राइट। और आपको यहाँ पर लिखना है दिस इज अ कमेंट। यहाँ पर आप लोग बेसिकली जो भी लिखते हो वो एक कमेंट बन जाती है, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, राइट। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है बेसिकली दिस इज अ कमेंट। एंड आप लोग देख सकते हो बेसिकली, देखो अगर मैं रिलोड भी कर लेता हूँ इसको तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट इफ दिस वॉज सिंपल टेक्स्ट तो ये यहाँ पर आ जाता, देखो, राइट, सिंपल स्टफ, राइट। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, बट हम लोग इसको कमेंट कर देंगे, ओके। अब ये कमेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं, कंट्रोल दबा करके रखा एंड फॉरवर्ड स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं की आपके कीबोर्ड पे, वो आपको दबा देना है, दैट्स इट, राइट। सो यू कैन कमेंट एंड अनकमेंट सम लाइन लाइक दिस, दैट्स इट, राइट। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर हेडिंग के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो नीचे आया मैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आया जहाँ पर मैं अभी हूँ, एंड यहाँ पर मैंने बस कंट्रोल दबा करके रखा एंड फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबा दिया कीबोर्ड पे, एंड मुझे ये कमेंट मिल गया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं वी आर लर्निंग अबाउट हेडिंग्स, दैट्स इट। हमारे पास में H1 से लेकर के H6 तक की हेडिंग्स होती है, जहां पर H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड H6 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, राइट। तो ये तो हो गया कमेंट्स के बारे में भी। जब भी आप लोगों को कमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है आप लोग दे सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर ये देखो, ये टाइटल में डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे आ रहा है लिख करके, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ HTML विथ ज्ञानी पंडित, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये टाइटल में लिख करके आ रहा है, देखो, राइट, सिंपल सी बात है। एंड एक फायदा और हो जाता है लाइव सर्वर का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पर, उसकी वजह से देखो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स क्रिएट अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। और ये देखो जैसे हमने सेव किया यहाँ पर वो चेंजेस अपने आप हो गए, दैट्स इट। एंड इफ योर ऑटो सेव इज ऑन, देखो ऑटो सेव ऑन करने के लिए आपको सिंपली फाइल में जाना है, ऑटो सेव ऑन रखना है, ठीक है। तो मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ लिखते हो, जैसे आपने कुछ लिख दिया वो आ जाएगा अपने आप, राइट, देखो यहाँ पर, दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है बेसिकली। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सिंपली, मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओके, नीचे आते हैं, नीचे एक और कमेंट करेंगे हम लोग, वी आर लर्निंग, या फिर दिस इज सम पैराग्राफ हियर, दैट्स इट, नीचे आते हैं एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाएंगे। अब अगर आप अपने वेब पेज में पैराग्राफ को रखना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल है, आपको सिंपली पी टैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट, राइट। और आप लोग देख सकते हो पी टैग पे और भी हवर करके देख सकते हो, देखो पी रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज एंड वी आर लर्निंग HTML with Gyani Pandit, that's it, very simple, right, this is a simple stuff। and मैं यहाँ पर लिखते नहीं बैठूंगा, I'll just use some dummy text, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी सुविधा मिल जाती है, अगर आप लोग डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो यू हैव टू सिंपली राइट lorem, आपको सिंपली lorem लिखना है, एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी lorem की। एंड आप लोग अगर ज़्यादा लाइनें चाहते हो तो आप लोगों को lorem इंटू 10 या इंटू 2 इंटू 3 जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। देखो मैं अगर lorem इंटू 10 करूँगा तो मुझे lorem की 10 लाइन मिल जाएंगी यहाँ पे, है ना, सिंपल बात, ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट ओनली 4 और 5 और वॉट एवर वर्ड्स, आपको अगर वर्ड्स चाहिए, जैसे मुझे lorem के 4 वर्ड्स चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो, राइट, आई गेट lorem ipsum dolor sit, दैट्स इट, राइट, मुझे 10 चाहिए वर्ड्स तो मैं 10 ले सकता हूँ, लाइक दिस, राइट, वेरी सिंपल, सिंपल स्टफ है। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, लेट्स सेटल फॉर 1 लाइन ऑफ lorem, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ पैराग्राफ, बड़ी आसान सी चीज़ है ये करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है आप लोग यहाँ पर पी टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या किया जाए अगर हमें हमारे वेब पेज में इमेजेस चाहिए,
राइट। आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग इमेजेस मिलती होंगी, राइट। अब वो इमेजेस लानी कैसे अपने वेब पेज पे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर IMG टैग का इस्तेमाल करना है, राइट। यू हैव टू यूज द IMG एंड यहाँ पर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके सामने थोड़ा सा नया वर्ड आ जाता है, एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स होता है ना, उनकी मदद से हम लोग उस टैग से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर टैग स्पेसिफिक होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो ये जो IMG एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है एक इमेज को। अगर हम लोग SRC एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पर देखो ये एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है IMG एलिमेंट के लिए, और यहाँ पर आप लोग उस इमेज की लोकेशन दे रहे हो बेसिकली, राइट। तो हमें बेसिकली बताना पड़ेगा हमारे इमेज का लोकेशन, यहाँ पर जो इमेज हमें हमारे वेब पेज पे चाहिए, राइट। अब हो सकता है वो इमेज आप कहीं इंटरनेट से ला रहे हो, या हो सकता है वो आपकी डाउनलोडेड इमेज है जो आपके किसी फोल्डर में आपके साथ में है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर लोकेशन देना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखो हमारे पास में ना इमेजेस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर एक इमेज है cat.jfif, ठीक है। तो इस इमेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी इमेज को हम लोग डाल करके देखेंगे। तो आपको कैसे डालना पड़ेगा, तो देखो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा images/cat.jfif एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है, काफ़ी बड़ी इमेज है, राइट। मतलब देखो 33% जूम पे हमारा ब्राउजर विंडो है अभी, एंड 100% कर दूँ तो यहाँ पर ये इमेज ऐसी दिखाई देती है, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग ना इसको जरा छोटा कर देते हैं, मतलब हम लोग इसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये भी एट्रीब्यूट्स है, हाइट अगर हम लोग कर देते हैं मान लो इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। विड्थ भी हम लोग यहाँ पर इसकी कम कर देते हैं, तो विड्थ लिखना पड़ेगा एंड विड्थ इज लाइक इट इज ऑल्सो मे बी 200 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखो अब जरा ये सही लग रहा है, राइट। 100% पे जरा ज़्यादा ही छोटी हो गई है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइट ले लेते हैं 300 पिक्सल, ओके 300 पिक्सल, एंड विड्थ लेते हैं हम लोग 500 पिक्सल, ओके दैट्स इट। नाउ इट इज लुकिंग प्रिटी, राइट। सिंपल, अच्छी दिख रही है इमेज, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने वेब पेज में इमेज को ला सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो अब यहाँ पर इमेज कैसे ऐड करनी है ये तो हम लोग समझ गए, बट यहाँ पर ये ALT का क्या काम है, ये एट्रीब्यूट क्या करता है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि हमने गलती से इमेज का जो नाम है वो गलत डाल दिया और यहाँ पर ये इमेज आ ही नहीं रही है, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पर हमें इमेज नहीं दिख रही है, राइट। तो इन केस अगर ये इमेज हमें नहीं दिखती है किसी भी कारण की वजह से, मतलब मान लेते हैं कि वो इमेज का रेफरेंस हमने गलत दिया है या किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो इमेज नहीं दिखाई देती है, तो उस इमेज के जगह उस इमेज से ही रिलेटेड कोई टेक्स्ट दिखाई दे, और वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ALT की मदद से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है इसमें वो टेक्स्ट जाएगा, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज एन इमेज ऑफ अ कैट, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन केस अगर हमारा जो इमेज है वो नहीं दिखता है तो यहाँ पर ये ऑल्ट टेक्स्ट जो है दिख रहा है, सिंपल है, राइट। एंड इफ द इमेज इज देयर तो वो ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिखेगा, दैट्स इट, राइट। सो इन सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे आपकी इमेज नहीं है विजिबल, वहाँ पर आपका ये ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए ताकि वो दिखे, राइट। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ताकि पता चल जाए कि वहाँ पे इमेज है कौन सी, राइट। नहीं तो कुछ ऐसा सिंबल दिखाई देगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी इमेज को, बट इट डज नॉट हेल्प। तो हमने यहाँ पर अपने वेब पेज में इमेज को ऐड कर दिया, काफ़ी सिंपल है, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर सिंपली IMG इस टैग का इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स है अलग अलग उनका इस्तेमाल करना है, राइट। SRC में हम लोग वो लोकेशन दे रहे हैं उस इमेज की, राइट। एंड उसी के साथ में ALT में हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे रहे हैं कि अगर किसी भी कारण की वजह से वो इमेज दिखाई नहीं देती है तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा, दैट्स इट। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द हाइट एंड विड्थ, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये नहीं दिए तो भी चल जाता है, बट ये मैंडेटरी है, ठीक है, सिंपल है। मतलब आपको बताना तो पड़ेगा कि कौन सी इमेज दिखानी है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी इमेज ऐड करनी है तो आप लोग IMG इस एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाले, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग जरा आगे बढ़ जाते हैं इससे। तो इमेज कैसी ऐड करनी है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ करके इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग हमारे वेब पेज में लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं।
आपने काफी सारी वेबसाइट्स पर काफी बार देखा होगा अलग अलग लिंक्स होती है जिन पे क्लिक करके आप किसी और डॉक्यूमेंट पे जाते हो, राइट? दैट्स इट। तो लिंक का मतलब यही होता है कि उस पर क्लिक करके आप लोग किसी और डॉक्यूमेंट पे जाओगे, दैट्स इट, राइट? इट इज सम टेक्स्ट विच इज रेफरिंग टू सम अदर डॉक्यूमेंट, सिंपल है। तो हम लोग जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लिंक्स को कैसे ऐड करना है। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। यू हैव टू यूज द एंकर टैग, ठीक है? इसे डिनोट किया जाता है ए से, तो आप लिखोगे ए एंड दबा दोगे एंटर, और यहां पर आपका जो वो एलिमेंट है वो बन जाएगा, राइट? सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, इसको जरा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? या दैट्स फाइन, ओवर हियर, राइट? अब ये मैंने कैसे किया, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो सिंपली मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, ऑल्ट की दबा करके रखी और अप एरो से ऊपर गया, डाउन एरो से नीचे आया, दैट्स इट, राइट? अनदर प्रोडक्टिविटी टिप हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से किया हमने ये, राइट? सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना href में कुछ लिख देते हैं। अब बेसिकली ये href मतलब क्या है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ज्ञानी पंडित लिख देते हैं, ठीक है? आपका ये जो भी टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करने के बाद में कहाँ जाना चाहिए, ये आप यहाँ पे उसका लोकेशन दे रहे हो, राइट? अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ज्ञानी पंडित इस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में ज्ञानी पंडित के होम पेज पर जाना चाहते हैं। तो इफ आई राइट समथिंग ओवर हियर लाइक https और www.gyanipandit.com, ओके, दैट्स इट। एंड अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञानी पंडित पर क्लिक करते हैं तो वी गो टू gyanipandit.com का होम पेज, राइट? बड़ी सिंपल सी बात है ये। एंड अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं जैसे www.google.com, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको रेप्लिकेट कर देते हैं पूरा, ओके? तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखना है और डाउन एरो की दबा देनी है, दैट्स इट, ओके? और यहाँ पर हम लोग करेंगे google.com, ओके? और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे गूगल, दैट्स इट, राइट? एंड आप लोग यहाँ पर एक बात देख सकते हो, ये जो लिंक है ये ब्लू हो रखी है और ये पर्पल हो रखी है, ऐसा क्यों है? ये कलर कन्वेंशन ऐसा क्यों है कि ये लिंक का कलर जो है वो ब्लू है, ये लिंक का कलर जो है वो पर्पल है, व्हाई इज लाइक दिस, ठीक है? तो इसके लिए भी एक रीजन है। बेसिकली होता क्या है, जो भी लिंक आपने विजिट नहीं की है वो ब्लू कलर में दिखाई देगी, जो भी लिंक आपने विजिट कर ली वो पर्पल दिखाई देगी, और जो भी लिंक एक्टिव है वो रेड दिखाई देगी, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस लिंक को विजिट कर लेते हैं, और अभी अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो आप ये लिंक भी पर्पल हो चुकी है, सिंपल इनफ, राइट? तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो, राइट? अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हम लोग किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी ही वेबसाइट का कोई अपना लिंक हो, राइट? मतलब हम लोग अपनी वेबसाइट पे किसी को किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मान लेते हैं हमारे पास में ना यहाँ पे दूसरा हम लोग एक वेब पेज बना लेते हैं। अब इसको हम लोग नाम देंगे aboutus.html, ठीक है? मान लेते हैं, एक काम करते हैं, अबाउट अस की जगह हम लोग अबाउट कर देते हैं। तो ऐसे रीनेम करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, ज़्यादा राइट क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है, या आप लोग F2 भी दबा सकते हो अल्टरनेटिवली, ठीक है? about.html ऐसा हमने कर दिया, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं, जगह मिल जाएगी हमको, या दैट्स फाइन। एंड इसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ओके? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क, वही स्टोरी है, बॉयलर प्लेट लेकर के आते हैं और यहाँ पर हम लोग ना लिख देते हैं अबाउट अस, दैट्स इट। और बॉडी में आकर के हम लोग सिंपली एक पैराग्राफ बनाएंगे एंड उसमें लिख देंगे बहुत सारा लोरेम, दैट्स इट, राइट? सिंपल सी बात है। और फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग ना यहाँ पर लिंक में एक और लिंक बनाएंगे, ठीक है? एक और लिंक हम लोग बनाएंगे। अब जानते हो आप लोग कि मैंने रेप्लिकेट कैसे किया है, राइट? href में मैं आऊंगा, ये हटा दूंगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे पेज का नाम जो कि है about.html, दैट्स इट, राइट? और यहाँ पर मैं लिख दूंगा about us, दैट्स इट, राइट? और अब हमारा जो ये वेब पेज है ना, ये उसी सेम फोल्डर में है। अगर किसी और फोल्डर में होता तो हमें कुछ और करना पड़ता। देखो जैसे यहाँ पर ये है ना, images/ हमने इमेज का नाम रखा, राइट? बट अगर वो इमेज सेम फोल्डर में होती तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता था। तो एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस, जो आप लोग यहाँ पर देते हो जब आप लोकेशन देते हो ना कोई भी, तो एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, दैट्स इट, राइट? तो हम लोग यहाँ पर about.html दे चुके हैं, यहाँ पर about us लिख भी चुके हैं, यहाँ पर ये लिंक बन भी चुका है, राइट?
अब मान लेते हैं कि इस लिंक को अगर आप सेपरेट करना चाहो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, या दैट्स फाइन। अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, राइट, सिंपल है, ऊपर हेडिंग है सारी की सारी, ठीक है, एंड ये मैंने थोड़ा जूम भी कर रखा है। तो ये जो अबाउट अस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर हम एक ऐसे पेज पे पहुंच जाते हैं, ये देखो ये about.html है, राइट, बैक चलते वापस, ये देखो अब ये भी पर्पल हो चुका है क्योंकि दिस इज ऑल्सो विजिटेड नाउ, सिंपल स्टफ, राइट। अब अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वो उसी टैब पे ओपन हो रही है, राइट, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी लिंक को क्लिक करने के बाद में वो लिंक अलग टैब पे खुलती है, ओपन होती है न्यू टैब पे। तो वो कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस अबाउट अस को दूसरे टैब पर ओपन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टारगेट इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप लिखोगे टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तब आपका ये जो लिंक है इस पर क्लिक करने के बाद में अबाउट अस दूसरे टैब पे ओपन होगा, दैट्स इट। सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ओके, सिंपल सी बात है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बता देता हूं, लेट्स से कि अगर आप इस लिंक को क्लिक करने के बाद में कुछ डाउनलोड करवाना चाहते हो यूजर से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लिंक बना देता हूँ, इसे भी हम लोग about.html देंगे, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड अबाउट अस पेज, दैट्स इट, ये आ गई लिंक, राइट, क्रिएट हो गई है लिंक हमारी, एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हमें लिखना है, दैट्स इट, ओके। तो ये लिख करके हम लोग बस इतना बता रहे हैं ब्राउजर को कि आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, दैट्स इट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हो फाइल डाउनलोड हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली इतना बता रहे हो कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए, और यहाँ पर आप उस फाइल का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज, अगर मैं ऐसा कर दूँ पेज, और अभी हम लोग डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं, देखो डाउनलोड, एंड यहाँ पे देखो page.html आ रहा है, राइट। सो यू कैन डू दिस सिंपल स्टफ, दैट्स इट, राइट। तो इससे भी आगे बढ़ते हैं, ये था अबाउट एडिंग सम लिंक टू योर वेब पेज, राइट। एंड हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हमें किसी और वेबसाइट की लिंक ऐड करनी है या कोई अपना ही पेज देना है लिंक में, तो हम लोग दे सकते हैं बड़ी आसानी से, एंड अगर आप कोई डाउनलोड भी करना चाहते हो यहाँ पर तो कर सकते हो, राइट। एंड सिंपली मीन्स यू कैन डू समथिंग लाइक कोई इमेज है, उस इमेज पे क्लिक करते ही वो इमेज डाउनलोड हो जाए, राइट। ऐसी होती है ना कुछ वेबसाइट्स होती है, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें बहुत सारी इमेजेस होंगी और इमेज पे क्लिक करने के बाद में आप उस इमेज को डाउनलोड कर पाओ, तो आप लोग सिंपली ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट, वेरी सिंपल स्टफ। तो इस तरीके से हम लोग लिंक ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये about.html को भी हम लोग फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से भी, या दैट्स फाइन। और हम लोग अभी इस बारे में बात करने वाले जरा कि अगर हमको हमारी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स में करना है या अंडरलाइन करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिक सिंपल स्टफ है, ठीक है। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ का थोड़ा सा ये हटा देते हैं, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट्स का ना एक और उपयोग आपको हो जाता है, मतलब इट इज नॉट लाइक कि कमेंट में आप लोग बस कुछ लिखोगे, अगर आपके वेब पेज में कुछ ऐसा है जो आप आपके कोड में तो रहने देना चाहते हो बट आप ब्राउजर पे रेंडर नहीं करवाना चाहते, तो आप सिंपली उसको कमेंट कर दो, दैट्स इट, राइट। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, अभी यहाँ से मैं करूंगा इसको कमेंट, तो देखो पैराग्राफ भी चला गया, राइट। इन चारों लिंक्स को कमेंट करना है, कर दो कमेंट, राइट, सिंपल सी बात है, 4 है, 3 है लिंक्स, 4 है लिंक्स, राइट, 4 लिंक्स है, चारों को कमेंट कर दिया, दैट्स इट, राइट। ये देख सकते हो आप 4 लिंक्स है, ठीक है, ये पहली लिंक है यहाँ पे, ये दूसरी लिंक है, ये तीसरी है और ये चौथी, राइट, सिंपल है। तो अभी हमारे पास में बस हेडिंग्स है, दैट्स इट, और इसमें से हम लोग बस H1 को रहने देते हैं, बाकी सबको कमेंट कर देते हैं, ओके, दैट्स इट, सिंपल स्टफ। जूम भी काफी है तो जूम भी हम लोग कम कर देते हैं जरा, या दैट्स फाइन। सो अब हम लोग जरा इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमें हमारे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ना कोई एक छोटा सा पैराग्राफ बना देते हैं और उसमें मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग HTML विथ ज्ञानी पंडित and it has been fun, right, learning HTML। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ना ज्ञानी पंडित को बोल्ड करना चाहता हूँ,
अब बोल्ड हम लोग क्यों करते हैं किसी टेक्स्ट को? उसको इंपॉर्टेंट बताने के लिए, राइट? सिंपल सी बात है। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस्तेमाल करना है बी टैग का। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बी, और बी एंड स्लैश बी मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको वो टेक्स्ट लिखना है, वो कंटेंट लिखना है जो आप बोल्ड करना चाहते हो। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ज्ञानी पंडित, अभी ये जो टेक्स्ट है बोल्ड हो चुका है। सिंपल है, राइट? सिमिलरली अगर आप लोग किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहो तो भी कर सकते हो। यू कैन डू समथिंग लाइक, मान लेते हैं कि मैं HTML को इटैलिक करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आई कैन यूज आई टैग, दैट्स इट। देखो अब ये जो HTML है ये थोड़ा सा ऐसा स्लैंट हो चुका है, राइट? इटैलिक हो चुका है, दैट्स इट, राइट? एंड अगर आप लोग लर्निंग को अंडरलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लेते हैं लर्निंग को ही अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? यू टैग का आपको इसके लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये देखो यू और स्लैश यू के बीच में मैंने जैसे ही कंटेंट डाला, ये लर्निंग डाला, उसको अंडरलाइन लग चुका है। सिंपल है, राइट? तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको इटैलिक करना है, आपको बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो आप लोग यहाँ पर इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बी है आपके पास में, यू है, बी फॉर बोल्ड है, यू फॉर अंडरलाइन है, एंड आई फॉर इटैलिक है, राइट? अल्टरनेटिवली आप लोग स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आपको बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को बट आपको बी टैग का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लोग स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड सेम विथ आई टैग, अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है बट आपको आई टैग का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लोग इस केस में इस्तेमाल कर सकते हो एम टैग का। एम मतलब नॉट एम, एम मतलब ई एम, ठीक है? ये देखो ई एम, बट देर इज नो चेंज, राइट? सिंपल सी बात है, राइट? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, या दैट्स फाइन। एंड ये हो गया है इसके बारे में कि अगर अपने टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब जरा हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में बात कर लेते हैं, HR के बारे में, ठीक है? तो बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? अब मान लेते हैं कि हमारा ये जो हेडिंग है इसके साथ में कुछ लिंक्स होने वाली है एंड देन उसके नीचे बाकी दूसरा सेक्शन चालू होगा, वो सेपरेट कंटेंट है, राइट? तो अब हम लोग जरा एक काम कर लेते हैं, इन्हीं लिंक्स को मैं लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से लेंगे हम लोग एंड यहाँ तक, या लेट्स अनकमेंट इट ताकि हमारे पास में लिंक्स आ जाए, दैट्स इट, राइट? अब मान लेते हैं कि इस लिंक्स के नीचे ना सेपरेट करना है हमें कंटेंट को, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पर लिंक्स के नीचे आके HR डाल देंगे, दैट्स इट। एंड ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर HR डालने के बाद में हॉरिजॉन्टल रूल आ गया है यहाँ पर, राइट? एंड इट इज लाइक काइंड ऑफ सेपरेटिंग दीज टू थिंग्स, दैट्स इट, राइट? बड़ी सिंपल सी ये चीज़ है एंड आप लोग भी इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। HR हॉरिजॉन्टल रूल, जब भी आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ में मान लेते हैं कि हमें ना कुछ लाइन ब्रेक्स चाहिए, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं मे बी, ठीक है? लेट्स राइट अ पैराग्राफ और यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉरेम का बहुत सारा टेक्स्ट, मान लेते हैं 5 लाइन्स, ठीक है? ये हमारी लॉरेम की 5 लाइन्स है, ये नीचे अलग पैराग्राफ है, राइट? अब जरा हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग लाइन ब्रेक चाहते हैं कहीं पे यहाँ पे, राइट? यहाँ पे इसके बाद में, तो हम लोग सिंपली ऐसा एंटर दबा करके नहीं कर सकते वो चीज़। देखो हम ये अगर ढूंढने की कोशिश करें ना यहाँ पर, अब मान लेते हैं मैं Ctrl F करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू फाइंड दिस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, राइट? अब यहाँ पे इसके हिसाब से तो 2 बार मैंने एंटर प्रेस किया था तो न्यू लाइन आनी चाहिए थी ना ये यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है, राइट? बट अगर आपको यहाँ पर देना है न्यू लाइन तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सिंपली इस्तेमाल करेंगे BR का, दैट्स इट। एंड एज यू कैन सी मैंने जैसे यहाँ पर BR दे दिया, देखो BR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ लाइन ब्रेक, राइट? यहाँ पर देखो कुछ चेंज तो हुआ है हमारा आउटपुट में, राइट? एज यू कैन सी देखो ये जो है ना टेक्स्ट, इसके बाद में का टेक्स्ट जो है न्यू लाइन पे आ चुका है, राइट? एंड और अगर आप देते हो, देखो दूसरी बार BR दे देते हैं और नीचे जाएगा, दूसरी बार BR और नीचे जाएगा, एक और बार BR और नीचे जाएगा, राइट? सो दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ द BR एलिमेंट जब भी आपको जरूरत पड़ती है। तो आप लोग यहाँ पे BR एलिमेंट का इस्तेमाल करके लाइन ब्रेक जो है वो ऐड कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। अब जरा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मैं इस सबको कमेंट कर दूंगा फिर से, ओके? लेट्स कमेंट इट, या दैट्स फाइन, इसे भी कमेंट कर देंगे हम लोग, ओके? या दैट्स फाइन अगेन। अब जरा हम लोग बात करने वाले हैं प्री टैग के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग टैग है ये,
प्री टैग, ठीक है, एंड आप लोग कई बार इसका इस्तेमाल करना चाहोगे, ठीक है। तो बेसिकली प्री टैग की मदद से हम लोग अपने कंटेंट को एज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। और इसमें आपको एक और फायदा ऐसा मिल जाता है कि आप लोग अपने स्पेसेस को, न्यू लाइंस को, जो वाइट स्पेसेस है या जो न्यू लाइंस है, उन्हें भी आप लोग रिटेन कर सकते हो। मतलब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, एक पैराग्राफ बना के बता देता हूं जिसमें मैं लोरेम लिखूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लोरेम इप्सम के बाद में ये जो इप्सम और जो डॉलर है ना, इसके बीच में हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं ऐसी स्पेस डाल देता हूं ना तो मुझे नहीं मिलेगी, राइट। यू कैन सी हियर, मुझे नहीं मिल रही है स्पेस, राइट। इवन इनफैक्ट इफ आई वांट दिस ऑन अ न्यू लाइन, मैं एंटर दबा करके नहीं कर सकता ऐसा, राइट। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट अगर यही चीजें हम लोग यहां से उठा करके रख देते हैं प्री टैग में, राइट, ये प्री टैग में हम लोग रख देते हैं, तो देखो, राइट, एक काम करते हैं, पी निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो लोरेम इप्सम, एंड उसके बाद में बहुत सारी स्पेस है जो हमने दी थी, राइट। उसके बाद में ये भी आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो है ना, ये न्यू लाइन से चालू हो रहा है, एज यू कैन सी, राइट। और इसने तो मतलब ये भी एम्प्टी स्पेस पकड़ लिया, देखो, राइट। ये भी आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो, ये देखो अभी यहाँ पर आ गया है ना, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को जब भी अपने स्पेसेस को, न्यू लाइंस को रिटेन करना है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप लोग प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। इट डिफाइंस द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, दैट्स इट, राइट। तो ये तो हो गया प्री टैग के बारे में। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट करता हुआ चलूंगा आगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे, एंड अभी बात करेंगे हम लोग डिव एलिमेंट के बारे में। देखो आपने कई बार शायद ये डिव टैग देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो डोंट वरी, वी आर स्टडिंग इट ओवर हियर, राइट। डिव का ना ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पी टैग है, उसकी मदद से हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं, H1 की मदद से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग देते हैं। वैसे डिव का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, राइट। इट इज जस्ट अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग सम अदर एलिमेंट्स, दैट्स इट, राइट। डिव हमारे लिए कंटेनर की तरह काम करता है, सिंपल, राइट। एंड डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। और भी बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बट इसको डिव के एंगल में जरा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब डिव की मदद से कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिव, एंड उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे, ओके। सिंपल सी बात है। इसमें भी आप लोग काफी सारी चीजें लिख सकते हो, देखो, राइट, इट्स लाइक दिस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ ज्ञानी पंडित, दैट्स इट, राइट। मैं बस यहाँ पे अब राइट क्लिक करूंगा एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये डेवटूल्स खोल देगा हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें पता चलने वाली है। ये मेरा अलग विंडो पे खुला है बेसिकली, आप चाहो तो और इसको भी ऐसा भी रख सकते हो, मतलब ये ऐसा हो सकता है, राइट। या आप और भी चेंजेस कर सकते हो, मतलब इसमें देखो मैं काम करता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पे आप लोग और भी चेंज कर सकते हो, नीचे चाहते हो नीचे नीचे ला सकते हो, राइट। एंड आप लोग अगर अलग से चाहते हो विंडो तो ऐसी विंडो आ जाएगी, राइट। बड़ी सिंपल सी ये बात है। अब जरा बॉडी में हम लोग आते हैं, ठीक है। ये आपका हेडिंग है, देखो ये आप यहाँ पे पूरी ऐसी चीजें देख सकते हो, ये आपका हेडिंग है, इसको इतनी जगह दी गई है यहाँ पर, राइट। ये आपकी एक लिंक है, ये दूसरी लिंक है, राइट। दिस इज तीसरी लिंक, दिस इज चौथी लिंक, राइट। ये आपका HR हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पे। देखो कमेंट यहाँ पर, देखो कमेंट यहाँ तक आया है बट ब्राउजर पे रेंडर नहीं हुए, ये बात है, राइट। ये डेवटूल्स बड़ी काम की चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिव है, ये बात है, ठीक है। ये देखो इसको समझना है हमको, ये डिव है, देखो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पे इस टेक्स्ट को जगह कितनी चाहिए थी, जगह तो इतनी चाहिए थी, इतनी सी, राइट। बट ये क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हमारा डिव जो एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसने क्या किया, पूरी जो अवेलेबल विड्थ थी वो ले ली, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, राइट। और दूसरी तरफ इनलाइन एलिमेंट्स भी होते हैं, उनके भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट ये आप लोग समझ लो कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। सिंपल हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो पूरी अवेलेबल विड्थ ले लेंगे। जैसे हमारा जो डिव है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके साथ में हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसके बाद में प्री टैग होता है। ये भी हमारे पास में काफी सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हो,
कि कौन से हमारे पास में ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। बट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड डिव के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब बात तो ये है कि जो हमारा डिव टैग होता है ना, इसका कोई ऐसा स्पेशल मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग अदर एलिमेंट्स। सी, div tag has no special meaning at all, it represents its children, that's it, सिंपल सी बात है, राइट। इट इज जस्ट अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स, सिंपल है। तो यहाँ पे ये div एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसे भी हम लोग जरा कमेंट कर देते हैं, वरना ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं स्पैन के बारे में, ठीक है। स्पैन का भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका भी कोई ऐसा स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो लाइक अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स। अब चीज ये है कि div हमारा जो है वो ब्लॉक एलिमेंट था और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या है कि उसको जितनी जगह चाहिए उतनी वो ले लेगा, दैट्स इट, राइट। अब मान लेते हैं मैं यहां पर भी ज्ञानी पंडित लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर ये div का है, नीचे स्पैन का है, ओके। अब चलते हैं फुल स्क्रीन, चलता है फिर से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, ओके। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगेन वही आ चुका है, डेव टूल्स, ओके। यहां पर चलेंगे बॉडी में, नीचे आएंगे थोड़ा सा, एंड ये देखो आप, ये हमारा div है और ये हमारा स्पैन है। देख पा रहे हो फर्क, देख पा रहे हो? देखो इसने कितनी विड्थ ली है और इसने कितनी विड्थ ली है, ये देखो, इस पे गौर करो, राइट। इट इज टेकिंग 1350, दिस इज टेकिंग 80, सिंपल है, राइट, दैट्स इट। तो यहां पर ये जो div है इट इज टेकिंग होल विड्थ क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, और हमारा जो स्पैन है इट इज टेकिंग ओनली उतनी विड्थ जितनी उसको चाहिए, दैट्स इट। तो स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, और भी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए टैग जिससे हम लोग लिंक बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग टैग होता है, एंड वी ऑल्सो हैव द बी टैग, और हमारे पास में आई टैग भी होता है। ये ऐसे काफी सारे टैग्स है जो इनलाइन है, राइट। एंड आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे टैग्स जो कि इनलाइन होते हैं, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया हमारे div के बारे में भी एंड स्पैन के बारे में भी, राइट। बड़ी सिंपल सी ये बातें हैं, एंड आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो इनको, ओके। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड एक और चीज के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आपको ना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हो 3 to the power 2 इज 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आप लोग लिखना चाहते हो, सिंपल स्टफ, बट हाउ विल यू राइट इट, है ना। मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 3 2 = 9, बट आपको ये जो 2 है ना ये चाहिए पावर में, राइट, ये चाहिए पावर में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको कमेंट भी कर देते हैं हम लोग, ओके, या दैट्स फाइन, एंड लेट्स रिफ्रेश इट, या अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। द थिंग इज कि मुझे ये जो 2 है ना ये चाहिए मुझे सुपरस्क्रिप्ट में, मतलब थोड़ा सा ऊपर चाहिए, राइट। ये इनके सबके लेवल पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए। तो मैं वो कैसे करूंगा, तो मुझे वो करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे इस 2 को लेना पड़ेगा, जो भी चीजें मुझे चाहिए ना वो लेनी पड़ेंगी, एंड मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है इसको, तो मैं SUP इस एलिमेंट का इस्तेमाल करूंगा, दैट्स इट, राइट। एंड लेट्स से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखो हवर करके आप और भी देख सकते हो, द सब एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सुपरस्क्रिप्ट। अब इसको सब बोलो, सुप बोलो, जो भी है, इट रिप्रेजेंट्स अ सुपरस्क्रिप्ट, राइट। देख लेते हम लोग, रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद, या दैट्स फाइन। एज यू कैन सी 3 स्क्वायर इज 9, ये हमें दिख रहा है, राइट। तो ऐसी जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ 5, यहाँ पर करना चाहता हूँ 25, दैट्स इट। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स 25, ये आप लोग करना चाहो कर सकते हो, राइट। अब सुपरस्क्रिप्ट जैसा है वैसे ही हमारा सबस्क्रिप्ट भी है, राइट। तो सबस्क्रिप्ट मतलब क्या है, थोड़ा नीचे आप लोग दिखाना चाहते हो उसको, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं H2O ऐसा लिखना चाहता हूं, बट क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा H2O, क्या मैं इसे ऐसा लिखूंगा, नहीं, ये 2 इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसा हम लोग करेंगे, तो वो करने के लिए सिंपली हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो जैसा हमने सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए SUP का इस्तेमाल किया था वैसे ही सबस्क्रिप्ट करने के लिए SUB का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखो यहां पर, राइट। एज यू कैन सी ये जो H2O है ये आ रहा है सबस्क्रिप्ट में, सिंपल, एंड ये जो 2 है ये आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट में, सिंपल सी बात है, राइट। तो दिस वाज अबाउट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट।
तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टैग्स के बारे में बात की अलग अलग, जिनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगर इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, एंड अगर हमारी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अगर हमें कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए, सबस्क्रिप्ट करना है किसी को सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। और टैग्स की तो लंबी लिस्ट है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे टैग्स हैं जिनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स के बारे में बात की जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग टैग्स के बारे में, ठीक है। एंड मतलब हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। जैसे आर्टिकल एलिमेंट होता है हमारे पास में, जिसकी मदद से हम लोग एक स्टैंडअलोन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेक्शन टैग होता है हमारे पास में जो एक सेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे टैग्स आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को हेडर के लिए भी अलग टैग मिल जाएगा। सो हेडर टैग रिप्रेजेंट्स द इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, लाइक आपका कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा, नेविगेशनल लिंक्स होगी, इंट्रोडक्टरी जो भी कंटेंट होता है, आपका आइकॉन होगा, लोगो होगा, वो आप लोग आपके हेडर में रख सकते हो। उसके बाद में फूटर होता है। फूटर इज लाइक सम कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, उसमें कॉपीराइट भी होता है, अदर नेविगेशनल लिंक्स भी होती है। तो ऐसे ही हमारे पास में और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं जो आप लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। बट हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टैग्स के बारे में बात की जिनकी मदद से हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो टैग्स है ये समझ में आए होंगे एंड आप लोग इनका ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। आप लोगों ने कई बार कई सारी वेबसाइट्स पर अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो वहाँ पर लॉगिन फॉर्म होता है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स भी होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स कैसे बनते हैं? अब इन फॉर्म्स का मतलब क्या है कि फॉर्म की मदद से हम लोग यूजर से डेटा ले पा रहे हैं, राइट। तो ये फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये फॉर्म्स कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और एक बेसिक सा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, मतलब क्या क्या अलग अलग इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। एंड हमारा जो फॉर्म होगा इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। मतलब ये फॉर्म हम लोग बना तो रहे हैं बट इसमें कुछ होने नहीं वाला। मतलब हम इनपुट देंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म बनाना देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सबसे पहले तो फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। ये एक्शन अभी का हटा देंगे हम लोग। इस पे हवर कर सकते हो आप लोग और भी ज़्यादा। देखो, द फॉर्म एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म एसोसिएटेड एलिमेंट्स। मतलब जो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म एसोसिएटेड एलिमेंट्स लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेम इनपुट के लिए इनपुट बॉक्स हो सकता है, या ईमेल इनपुट करने के लिए, फ़ोन नंबर इनपुट करने के लिए, अलग अलग चीज़ें इनपुट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं। और वो सारे इनपुट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा दैट वुड बी आवर फॉर्म एलिमेंट, दैट्स इट, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम लोग सारी चीज़ें रखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग ज़रा इनपुट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ अलग अलग इनपुट्स जो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो इनपुट आप लोग लिख दो तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं सबसे पहले तो टेक्स्ट, ठीक है। अब ये नेम एट्रीब्यूट है, इसमें आपको कुछ तो भी देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे पर्सन का नेम लेना चाहते हैं, तो पर्सन नेम, ओके। आईडी में भी हम लोग डाल देंगे पर्सन नेम, ठीक है। आईडी बेसिकली एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट्स का आईडी ना आप लोग सेम नहीं रख सकते यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत बाद में जाएगी, बट यहाँ पर आप दो एलिमेंट्स के आईडी सेम नहीं रख सकते, दैट्स इट, राइट। सिंपल है। और हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे प्लीज एंटर या फिर योर नेम, ऐसा कुछ हम लोग डाल सकते हैं। देखो ये प्लेस होल्डर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर कुछ लिखता हूँ ये मिट जाता है प्लेस होल्डर, और जैसे यहाँ से सब मिटा दिया प्लेस होल्डर वापस आ जाता है। दिस इज नॉट सेम एज वैल्यू। वैल्यू भी एक होती है हमारे पास में, ये एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज सम टेक्स्ट, ये नहीं मिटेगा, ये देखो, राइट। सिंपल है। बट सिंस वी आर यूजिंग अ प्लेस होल्डर तो ये कुछ लिखने पे मिट जाता है, दैट्स इट, सिंपल स्टफ, राइट। और ये इनपुट, देखो इनपुट हम लोग बना चुके हैं, हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है एंड वी हैव अचीव्ड समथिंग, राइट। बट अब एक दिक्कत ये है कि ये इनपुट बॉक्स किसके लिए है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में होता है लेबल, ठीक है। तो हर इनपुट के लिए हम लोग लेबल लगा सकते हैं। तो लेबल
और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट नेम, ठीक है, दैट्स इट। कैंडिडेट नेम कर दिया रिफ्रेश, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडिडेट नेम, दिस इज अ लेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट, ठीक है। अभी जो फॉर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये इसको आपको आईडी देनी है उस पर्टिकुलर इनपुट की। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम जैसे कैंडिडेट नेम पे क्लिक करेंगे, उससे एसोसिएटेड जो इनपुट बॉक्स होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप, राइट, उसमें फोकस चला जाएगा। अब देखो, अगर ये ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट कैंडिडेट नेम पे क्लिक करने के बाद में उस पर फोकस नहीं जाता था इनपुट बॉक्स पे, राइट। बट क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी आईडी और इसका जो फॉर है वो सेम रखा है, तो यहाँ पर लेबल पे क्लिक करने के बाद में उससे एसोसिएटेड जो इनपुट बॉक्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो फोकस में आ जाता है। सिंपल है, राइट। अब आते हैं जरा अलग अलग प्रकार के इनपुट्स भी देख लेते हैं। ये तो हो गया टेक्स्ट इनपुट, राइट, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट टाइप का इनपुट। हमारे पास में अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको इनपुट लेने की जरूरत पड़ जाए ईमेल, तो आपके पास में ईमेल के लिए होता है अलग इनपुट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पर्सन ईमेल, ओके, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा, दैट्स इट। और प्लेस होल्डर यहाँ पर हम लोग दे देंगे, प्लेस होल्डर एग्जाम्पल @ज्ञानीपंडित.com, दैट्स इट, राइट। एंड इसके लिए भी हम लोग लेबल रख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना देंगे लेबल, और लेबल के फॉर में मैं रखूंगा पर्सन ईमेल, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है। एंड लेबल में हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल एड्रेस, दैट्स इट, राइट। और एक काम करते हैं, इसको BR देकर के जरा नीचे लेकर के आते हैं, एक और बार BR दे देंगे, दैट्स इट, राइट। नाउ यू कैन सी हम लोग यहाँ पर ना ईमेल एंटर कर सकते हैं, जैसे ज्ञानीपंडित@ज्ञानीपंडित.com, ओके, दैट्स इट। तो ये हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, सिंपल स्टफ, ओके। ये यहाँ से हटा देंगे हम लोग, दैट्स इट। कोर्स में छोटा सा ब्रेक लेकर के आपको एक क्विक अपडेट देना चाहता हूं। अगर आपको इस कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और साथ ही साथ में HTML की डिटेल्ड नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दी है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये तो हो गया ईमेल के बारे में। अब हमारे पास पासवर्ड भी होता है, तो अब मान लेते हैं कि हमें पासवर्ड इनपुट लेना है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इनपुट पासवर्ड, ठीक है। बहुत मदद हो जाती है IDE की भी हमें ये सब चीज़ें करते समय। तो यहाँ पर नेम रख देंगे पासवर्ड, और ID में रख देंगे यूज़र पासवर्ड, दैट्स इट। और इसके लिए हमें ये भी लगेगा लेबल, तो लेबल भी दे देते हैं, लेबल फॉर यूज़र पासवर्ड, ओके। एंड लेबल में क्या देना है, एंटर पासवर्ड, दैट्स इट। करेंगे रिफ्रेश, एंड एज यू कैन सी इसको भी हम लोग ब्रेक लेके नीचे ले लेते हैं, ओके, BR वन मोर टाइम, दैट्स इट। एज यू कैन सी ये देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ डालता हूँ ना, सी, राइट, एज यू कैन सी मतलब कितना सही लग रहा है ये जैसे पासवर्ड हमेशा आता है ना, हम जैसे पासवर्ड डालते हैं वैसे ही पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है, राइट, सिंपल स्टफ। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं, है ना। जब भी आपको पासवर्ड वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब जरा हम लोग आगे बढ़ करके रेडियो बटन्स के बारे में बात करते हैं। आपने देखे भी होंगे रेडियो बटन्स, आपने अगर कोई ऑनलाइन MCQ टेस्ट दिया होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है दिए गए 4-5 ऑप्शंस में से, राइट। एंड उसमें क्या होता है कि आपको दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, और उस केस में जहाँ पर ये ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करना है, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो रेडियो बटन्स का, ठीक है, रेडियो इनपुट्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो भी देख लेते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ना सिंपली एक पैराग्राफ बना देते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद ना मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर सिंपली 2 इनपुट्स बना दूंगा, ठीक है। ये इनपुट होगा एंड इसको मैं यहाँ पर टाइप दूंगा रेडियो का, ठीक है। तो इसका टाइप है रेडियो। इसका नेम हम लोग क्या करेंगे, नेम यहाँ पर लिखेंगे यस और नो, ओके। एंड इसका ID होगा यस, दैट्स इट। एंड दूसरा इनपुट बनाएंगे, इसका नेम सेम रखेंगे हम लोग, बताऊंगा क्यों, एंड इसका ID रखेंगे नो, ओके। एंड दोनों के लेबल रहेंगे,
तो लेबल एक काम करते हैं, देखो ये दोनों जो आ गए ना हमारे पास में, लेबल इनके बाद में देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको तो नीचे लेकर के आ जाएंगे BR दे करके, दैट्स इट, राइट। अब ये किसका है, ये यस का है, ठीक है। तो इसका हम लोग लेबल जो बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे फॉर यस एंड लेबल में भी यस, ठीक है। और सेम हम लोग लेबल बनाएंगे नीचे आके, लेबल एंड इसका भी फॉर नो, ठीक है, क्योंकि आईडी नो है, राइट, ऊपर वाले की आईडी नो है ना, और लेबल में हम लोग लिखेंगे नो, दैट्स इट, राइट। एंड जैसे हमने ये कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो इन दोनों ऑप्शंस में से हम लोग एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, येस और नो में से, राइट। अब क्योंकि इनका नाम सेम है तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसका नाम कुछ और रख देता, राइट, समथिंग एल्स, इसका नाम अगर मैंने कुछ और रख दिया, तो देखो देखो दोनों भी सिलेक्ट हो पा रहे हैं, राइट। अब जब हमने नाम सेम रखा तो इट वॉज पॉसिबल कि इन दोनों में से एक ही कोई सिलेक्ट होगा, राइट। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। वैसे आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हो रेडियो बटन्स के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये अगेन जो फॉर है, लेबल का जो फॉर है एंड इनपुट टाइप का जो आईडी है वो सेम होने की वजह से हम लोग लेबल पे क्लिक करके भी इन रेडियो बटन्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। सिंपल है, राइट। तो ये आप लोग कर सकते हो। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए और उसमें से आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अब रेडियो बटन्स की मदद से तो हम लोग एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है कि आपको दिए गए ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे अगेन, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, ऐसा मैं लिखूंगा पैराग्राफ के अंदर, व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट और करूंगा चेक, ठीक है। ये चेक बॉक्सेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सिचुएशंस जब हमें दिए गए हैं मल्टीपल ऑप्शंस और हमें भी मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि मैं इसका जो नेम है वो रख दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है। आईडी रख देंगे हम लोग स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग, दैट्स इट। और ये देखो चेक बॉक्स बन गया, देखो यू कैन चेक इट और अनचेक इट, चेक इट अनचेक इट, दैट्स इट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। और इसके लिए लेबल भी बना लेते हैं अगेन। अब आप लोग जानते हो कि फॉर और आईडी सेम हो, राइट। तो स्विमिंग इसका आईडी है तो स्विमिंग उसका लेबल का फॉर रहेगा, दैट्स इट, सिंपल, राइट। अब देखो आईडी और फॉर सेम रखने की वजह से यहां पर जैसे हम लोग स्विमिंग पे टिक कर रहे हैं, हम लोग चेक बॉक्स को चेक या अनचेक कर पा रहे हैं। सिंपल स्टफ, राइट। बड़ी आसान चीज है ये। एंड लेट्स से हम लोग और कुछ कर लेते हैं इस बार, लेट्स बिकम अ लिटिल बिट लेजी और हम लोग कर लेते हैं इसको कॉपी 2-3 बार, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये एक आपका है, ठीक है। इसके मैं BR लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए अच्छे से, ठीक है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी एक BR अगेन, या फाइन। तो यहाँ पर स्विमिंग लिख दिया हमने और यहाँ पर मैं लिखूंगा रीडिंग बुक्स, ओके, यहाँ पर रीडिंग बुक्स, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग लेंगे और यहाँ पर भी हम लोग रीडिंग लेंगे, ओके। सिंपल है, ये देखो हम लोग मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर पाते हैं, है ना, दैट्स इट, सिंपल। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सुधारना बाकी है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर सिंगिंग, ओके। आईडी भी सिंगिंग, फॉर में भी सिंगिंग, राइट। एंड ये जो है यहाँ पर भी सिंगिंग, दैट्स इट, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हो अभी, है ना, हम लोग इन तीनों चीज़ों को चेक या अनचेक कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इन सच सिचुएशंस जब आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है और आपको भी मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, आप यूज करोगे चेक बॉक्सेस का, राइट। एंड इन सच सिचुएशन जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए बट आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप यूज कर सकते हो रेडियो बटन्स का। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। अब इसके साथ साथ हमारे पास में और भी अलग अलग इनपुट्स होते हैं, राइट। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स। देखो अगर मान लेते हैं कि मैं करता हूँ यहाँ पे इनपुट एंड मैं लेता हूँ कलर टाइप का इनपुट, राइट। नेम रखता हूँ पिक कलर एंड आईडी रखता हूँ कलर सिंपली, ठीक है। तो वी हैव अ कलर पिकर ओवर हियर, देखो, राइट। हमारे पास में कलर पिकर बन जाता है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। नीचे लेके आते हैं इसको ज़रा, फाइन। ये कलर पिकर हमारा जो बन चुका है, देखो मैं यहाँ पर एक कलर पिक कर सकता हूँ, दैट्स इट, सिंपल स्टफ, राइट।
और बटन वगैरह भी हमारे पास मिल जाते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के इनपुट्स हैं। एंड लेट्स से अगर आप टेक्स्ट एरिया लेना चाहते हो, मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आप कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हो या आप खुद के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी। उस केस में आप लोग टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि मैं आईडी में भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं ज़रा, ठीक है, प्लेस होल्डर एंड इट वुड बी लाइक डिस्क्राइब योरसेल्फ, ठीक है, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ, और यहाँ पे ये आ गया है ना, सिंपल बात। ये देखो, दिस इज आवर टेक्स्ट एरिया, बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हो। ये कलर पिकर को हम लोग जरा कर देते हैं कमेंट, दैट्स इट, सिंपल। ये देखो, राइट, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो आई एम समवन, ओके, दैट्स इट, सिंपल स्टफ। एंड प्लेस होल्डर वगैरह के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अब देखो, इतना बड़ा फॉर्म बना लिया हमने, बेसिकली यहाँ पर हमने इंडिविजुअल स्टफ देखा है सब कुछ, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि सबका सेंस बने, बट अब ये हमने फॉर्म बना लिया है तो सबमिट करने के लिए बटन भी तो लगेगा ना, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ इनपुट बटन और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे सबमिट, ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पर अगेन हम लोग BR ले लेंगे अगले लाइन पर जाने के लिए, या फाइन। ये आप लोग देख सकते हो बटन भी बन चुका है ना, सिंपल स्टफ है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। एंड इस तरीके से आप लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए फॉर्म्स जो है बना सकते हो। और भी कई तरह के इनपुट्स होते हैं अलग अलग चीज़ें करने के लिए, उन्हें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने वेब पेज में टेबल ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आपने भी कई सारी वेबसाइट्स पर किसी रीज़न की वजह से टेबल्स देखे होंगे ज़रूर, राइट। तो हम लोग अभी इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमें अगर अपने वेब पेज में टेबल्स ऐड करने हैं तो क्या करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम लोग ना टेबल को बनाते बनाते समझेंगे कि क्या क्या अलग अलग चीज़ है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि HTML में अलग अलग चीज़ें करने के लिए हमारे पास में अलग अलग टैग्स होते हैं, राइट, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास में टेबल के लिए भी अलग टैग्स है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो टेबल लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो हमारा जो पूरा टेबल होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी विद इन द टेबल एंड स्लैश टेबल, दैट्स इट। यहाँ पर आप लोग इसे हवर भी कर सकते हो। देखो हवर करते हो तो आपको पता चलता है कि टेबल एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा विथ मोर देन 1 डिमेंशंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब अगर आप नॉर्मली टेबल देखते हो तो इट इज नथिंग बट लाइक रोज एंड कॉलम्स और कुछ इंडिविजुअल डेटा सेल्स होते हैं, राइट, सिंपल सी बात है। बट प्राइमरीली देयर आर रोज, राइट, एंड देन देयर आर सम डेटा सेल्स, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज। तो हम लोग यहाँ पर यही करके देखेंगे अभी। तो ये टेबल और स्लैश टेबल के बीच में आने वाली है सारी चीजें, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, अगर आप टेबल बनाते हो, इवन इफ यू इमेजिन द टेबल, तो आपके सामने क्या आता है, टेबल में सबसे ऊपर क्या होता है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो रो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हेडिंग्स होते हैं, राइट, जो भी उस कॉलम में रहने वाला है उसका पर्टिकुलर हेडिंग होता है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे जिसमें वी विल हैव नेम ऑफ द पर्सन एंड एज ऑफ द पर्सन, दैट्स इट, राइट, सिंपल सा होगा टेबल हमारा। तो एक काम करते हैं, पहली रो बनाते हैं। अब पहला सवाल तो यह है कि पहली रो बनाएंगे कैसे, तो रो के लिए भी हमारे पास में अलग टैग है, आपको सिंपली लिखना है TR, दैट्स इट, ये बन गया आपका रो, ठीक है। सी TR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल। अब क्या होगा कि इस रो में कुछ सेल्स रहेंगे, दैट्स इट। अब ये पहली रो है और इसमें होने वाला है हेडिंग, तो हेडिंग के लिए हम लोग अलग टैग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी TH, दैट्स इट, राइट। अगर आप इस पे हवर करते हो तो आपको पता चलता है कि जो TH एलिमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द हेडर सेल इन द टेबल। अब हेडर सेल का मतलब क्या है, वही हेडिंग वाला, ठीक है, पूरे कॉलम की जो हेडिंग होती है, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेम ऑफ द पर्सन, दैट्स इट, ठीक है। देखो आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। और दूसरा होगा ये दूसरे कॉलम के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर अनदर कॉलम। तो दिस इज लाइक ये आपकी रो है, उसमें का ये पहले कॉलम के लिए डेटा, ये दूसरे कॉलम के लिए डेटा, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, ऐसा ये जाने वाला है, ठीक है। जैसे मीनवाइल हम लोग टेबल बनाते चलेंगे ना, वैसा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एज, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि ये टेबल जैसा तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर अभी बॉर्डर ही नहीं है, एंड दैट्स राइट, है ना।
बॉर्डर हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। वैसे बेसिकली दैट्स द पार्ट ऑफ CSS, बट फिर भी यहाँ पर ये टेबल जैसा दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर उसको देंगे। सिंपल है, राइट। तो ये हो गई हमारी पहली रो, ये हो गई हमारी पहली रो, ठीक है। अब आते हैं जरा दूसरी रो पे। दूसरी रो कैसे बनाएंगे? तो दूसरी रो के लिए सिंपल ऐसा TR लिख दो, दूसरी रो बन जाएगी आपकी। अब देखो, ये हमारी पहली रो जो थी उसमें हमने हेडर सेल्स रख दिए, राइट। हेडर्स रख दिए, मतलब ये इसका कॉलम का हेडिंग है, ये इस कॉलम का हेडिंग है, ऐसा हमने रख दिया। अब डेटा आएगा, राइट। डेटा को लाने के लिए आपको डेटा सेल के लिए ये टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, TD। देखो, हम लोग यहाँ पे काफी सारे टैग्स का एक साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं टू क्रिएट अ टेबल, राइट। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिकली बात क्या है वो समझ लो, है ना। देखो, टेबल और स्लैश टेबल के बीच आपका पूरा टेबल आ रहा है, ठीक है। TR का मतलब आपकी एक रो है, तो TR से लेके स्लैश TR तक आपकी एक रो बन जाएगी, ठीक है। वो जो पहली रो होती है, उस पहली रो भी नहीं, चलो जीरोथ रो बोल देते हैं, ठीक है। वो जो सबसे पहली रो रहेगी जीरोथ वाली, उसमें हेडिंग रहेंगे सारे कॉलम्स के, राइट। हेडिंग के लिए हम लोग TH का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड देन वी आर हैविंग TD फॉर द डेटा सेल्स। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये देखो, ये जो पहला डेटा सेल है ये किसका है? ये नेम ऑफ द पर्सन का है। ये समझ में कैसे आएगा? तो बेसिकली ये पहला TD, ये दूसरा TD, तीसरा TD, जैसा हम लोग लिखेंगे ना, तो पहले कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम के लिए ऐसे रहेगा वो, राइट। तो ये हम लोग नेम ऑफ द पर्सन में लिख देते हैं ज्ञानी पंडित, दैट्स इट। एंड इसको रेप्लिकेट करके नीचे लेकर के आते हैं, एज में लिख देता हूँ मैं 25। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो, सी, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। एक काम करते हैं हम लोग ना, बना ही देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, ओके। यहाँ आएंगे हम लोग स्टाइल में, ओके। स्टाइल में आकर के हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा टेबल है, ठीक है, जो हमारा टेबल है उसे बॉर्डर आनी चाहिए 2 पिक्सल की, सॉलिड बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर, और कलर होना चाहिए ब्लैक, दैट्स इट, राइट। सिंपल है ना। ये देखो बॉर्डर आ गई। अब एक काम करते हैं हम लोग, TD को भी बॉर्डर दे देते हैं एंड TH को भी बॉर्डर दे देते हैं, दैट्स इट, राइट। अब ये CSS है, अगर आप लोग इससे वाकिफ नहीं हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी घबराओ मत। हमने ये बस इसीलिए किया है ताकि टेबल जैसा दिखे, राइट, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके ना चीज़ों को, दैट्स वाई। और एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ना, ये बॉर्डर अलग अलग लग रही है तो इसको कोलैप्स कर देते हैं हम लोग, तो बॉर्डर कोलैप्स, राइट, और लिख दूंगा कोलैप्स, दैट्स इट। तो अब ये हो रहा है जरा ठीक, ठीक है, देखते हैं अभी। या एज यू कैन सी, राइट, सिंपल है ये। इस पर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी ध्यान मत दो। इफ यू आर नॉट फैमिलियर टू CSS, ये अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैंने बस ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको ये टेबल जैसा दिखाना था, दैट्स इट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो हम लोग एक काम करते हैं, आगे आते हैं, नेक्स्ट रो बनाते हैं। अब देखो, दिस इज लुकिंग मच लाइक अ टेबल, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आते हैं जरा यहाँ पर तीसरी रो बना देते हैं, ओके। तीसरी रो मतलब ये हमारी दूसरी डेटा रो है ना। सिंपल बात है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं TD, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जॉन, ओके। दूसरा TD, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 30। करेंगे हम लोग रिफ्रेश इसको यहाँ से, एंड आप लोग देख सकते हो ये दूसरा जो रो है डेटा का वो ऐड हो चुका है ना। सिंपल बात। अब ये देखो, ये जो TH है ये इसके हिसाब से देखो कैसे आया है ना। सिंपल बात। ये यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, राइट। सिंपल बात है ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा टेबल। आप लोग इसमें और अभी रोज ऐड कर सकते हो। अगर आप तीसरा कॉलम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तीसरा TH, और यहाँ पर हम लोग लेंगे कंट्री, दैट्स इट, वी हैव इट ओवर हियर, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंडिया, ओके, एंड मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे USA, दैट्स इट, राइट। सो आप लोग नए नए कॉलम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। बड़ी सिंपल सी बात है ये। अब एक काफी इंटरेस्टिंग से एट्रीब्यूट के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये टेबल तो हमने देख लिया, टेबल बनाना काफी ज्यादा आसान टास्क है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितने रोज चाहिए, आपको कितने कॉलम्स चाहिए, ये आप लोग अपना अपना डिसाइड कर सकते हो, राइट। बट द थिंग इज कि टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे टेबल, राइट, उसके बाद में TR, फिर TH, फिर TD,
राइट। साथ ही साथ में आपके पास में और भी कुछ टैग्स होते हैं टेबल से रिलेटेड, लाइक टी हेड, टी बॉडी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सिंपल है, तो आप लोग उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट वी हैव सीन हियर कि टेबल बनाते कैसे है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। हम लोग एक बात मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया एक रो, ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने उसमें एक डेटा सेल भी रख दिया। ओके, दैट्स इट। अब मैं क्या चाहता हूं कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं मेंबर्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं मेंबर्स, एंड ये बस इधर ही आ रहा है, बाकी के यहाँ पे खाली हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा डेटा सेल है इसको 3 कॉलम की जगह मिल जाए, इसको 3 कॉलम की जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ये जो है ना यहाँ पे आएंगे, जिसको हमें 3 कॉलम की जगह देनी है उस पे आना है और लिखना है कॉल स्पैन, ठीक है, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, मेक श्योर यू स्पेल इट राइट। ओके, दैट्स इट। मैं करूंगा कॉल स्पैन 3, और जैसे ही हमने ये कर दिया आप लोग देख सकते हो इसको मिल गई है तीनों की जगह, दैट्स इट। अगर मैं कॉल स्पैन 2 करता था तो उसे मिल जाती थी 2 कॉलम्स की जगह, एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम ये वाला, सी, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है ना। एंड हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन, वो भी हम लोग सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, देखो, राइट, ये सब सेंटर में आ गया अभी। एंड द थिंग इज कि अगर हम लोग वापस 3 कर देते हैं यहाँ पे, एंड देखो ये, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है ये, तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। कॉल स्पैन मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेल है जिसको आपको एक से ज़्यादा डेटा सेल्स की जगह देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स ले लेते हो, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम में हो सकता है आप एक बंदे से 2 कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर 1 एक जगह, कॉन्टैक्ट नंबर 2 दूसरी जगह, तो आप लोग उसमें कॉल स्पैन यूज कर सकते हो, राइट। सिंपल सी बात है, तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट टेबल्स इन आवर वेब पेजेस। हम लोग यहाँ पर अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक बात तो यह है कि एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें किसी ना किसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग इमेज देते हैं तो हम लोग SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो SRC एट्रीब्यूट है इसके जरिए हम लोग लोकेशन देते हैं ना, उस इमेज की URL देते हैं, है ना। और ALT में हम लोग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं फॉर द इमेज, राइट। इन केस अगर वो इमेज नहीं है विजिबल तो हमें ऑल्ट टेक्स्ट दिखाई देता है, राइट। इन द सेम वे जब हम लोग A टैग की मदद से लिंक बनाते हैं ना, तभी हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल href एट्रीब्यूट है हमारे पास में, और हमारे पास में होते हैं टारगेट एट्रीब्यूट भी होता है, राइट। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस एलिमेंट तक ही होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ग्लोबल होते हैं, वो आप किसी भी एलिमेंट को अप्लाई करो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तब हम लोग करते हैं एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल, बट बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो मुझे एक इमेज रखनी है, तो मैं सीधा यहाँ पे आऊँगा, बोलूँगा कि मुझे इमेज कहाँ से रखनी है, ये, राइट। और उसके बाद में मैं ऑल्ट टेक्स्ट भी लिख दूंगा उसके लिए कि दिस इज अ कैट, राइट। एंड एज यू कैन सी वी कैन सी अ कैट, है ना। बहुत बड़ी है ये इमेज, इसलिए मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ भी दे सकता हूँ, उसके लिए भी एट्रीब्यूट्स है, राइट। हाइट मान लेते हैं 500 पिक्सल्स, एंड विड्थ मान लेते हैं, विड्थ है 600 पिक्सल्स, लेट्स से। ओके, रिफ्रेश कर दिया, देखो यहाँ पे इमेज आ रही है। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी तो 300 कर देते हैं, दैट्स इट। नाउ इट लुक्स मच बेटर, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ये हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट की मदद से हम लोगों को उस एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एंकर टैग की मदद से लिंक बना रहे हो, तो वहां पे href एट्रीब्यूट आपको ये बताएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करके किधर जाने वाले हो, राइट। उसके बाद में आपके पास में मतलब इनपुट टैग होता है, राइट, इनपुट एलिमेंट होता है हमारा। तो इनपुट एलिमेंट का टाइप नाम का एट्रीब्यूट आपको ये बताएगा कि ये इनपुट कौन से टाइप का है। तो मतलब हमारे पास में उन एट्रीब्यूट्स की वजह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सिंपल है, राइट।
जैसे एंकर टैग में आप लोग अगर टारगेट एट्रीब्यूट रख देते हो तो वो हमें बता रहा है कि क्या आपका जो ये लिंक है ये नए टैब पे खुलेगा, राइट? इट्स लाइक दैट, सिंपल स्टफ। ओके, तो एट्रीब्यूट्स हमें ये बताता है, ठीक है? तो हमारे पास में कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बेसिकली आप लोग इन कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में तो जानते ही हो, तो जैसे हमें ये लगते हैं तभी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट? बट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्लोबल होते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल आप किसी भी एलिमेंट पे करते हो, राइट? ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जो एट्रीब्यूट डिस्कस करने वाले वो है क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट। ओके, तो बेसिकली क्लास एट्रीब्यूट हमें क्या बताएगा? देखो, अब ये क्लास एट्रीब्यूट हमारे लिए क्या करेगा? तो इट विल हेल्प अस टू गिव सम क्लास टू सम पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब हमारे पास में देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विच कैन बिलोंग टू वन क्लास, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यू लिटरली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्लास है हमारे पास, ठीक है? और उस क्लास में कई सारे बच्चे हो सकते हैं ना, मतलब मान लेते हैं अगर 10th क्लास है तो 10th क्लास में कई सारे बच्चे हो सकते हैं, राइट? तो उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट? एंड एन एलिमेंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लासेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10th क्लास का बच्चा है, वो 10th क्लास में तो जाता ही जाता है, वो गाने की क्लास को भी जाता है, उसके बाद में वो टेबल टेनिस की क्लास को भी जाता है, उसके बाद में वो प्रोग्रामिंग की क्लास को भी जाता है। तो इट्स लाइक दैट, राइट? तो वन एलिमेंट कैन बिलोंग टू मेनी क्लासेस एंड देयर आर मेनी एलिमेंट्स दैट कैन बिलोंग टू वन क्लास, राइट? इसे आप लोग कंफ्यूज मत करने दो खुद को। मैं काम करता हूँ, आपको एक पैराग्राफ बना करके बता देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं हम लोग इसमें लोरेम की एक लाइन रख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर ना मैं स्टार्टिंग टैग में आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा क्लास। ओके, लेट्स से मैं इसको क्लास दूंगा पैराग्राफ, ठीक है? नाउ देयर कैन बी मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि क्लास पैराग्राफ को बिलोंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इट कैन बी अ डिव जो क्लास पैराग्राफ को बिलोंग कर सकता है, राइट? नाउ इफ यू आर वरीड कि एकदम से मैंने डिव कैसे बना दिया विद द क्लास, तो मैंने क्या किया बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो, मैंने सिंपली लिखा डिव, उसके बाद में अगर आप डॉट देते हो ना तो क्लास बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्लास नेम दे देना, एंटर दबा देना है, तो आपका वो क्लास के साथ में बन जाएगा। ये हमारे लिए एक अनदर फंक्शनलिटी के टाइप बन जाता है, काफी मदद होती है इससे, ठीक है? तो ये हमारे पास में दूसरा एलिमेंट बन गया विच बिलोंग्स टू क्लास पैराग्राफ, राइट? तो वी कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स जो क्लास पैराग्राफ को बिलोंग कर सकते हैं, एंड क्लास पैराग्राफ के साथ में हमारे जो डिव है वो मान लो कि डिवीजन क्लास को भी बिलोंग कर सकता है। दैट्स इट। अब एक बेसिक सवाल ये आता है कि ये क्लास देने से हुआ क्या? यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी का, राइट? तो बेसिकली बात ये है कि ये जो एलिमेंट है पैराग्राफ और ये जो डिव है, अब ये पैराग्राफ क्लास को बिलोंग करते हैं, है ना? सो द थिंग इज कि अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ में काफी सारे एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहें, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ क्लास के सारे एलिमेंट्स ऐसे हो, मतलब उनका कलर ऐसा हो, उनका बैकग्राउंड ऐसा हो, मैं जो भी स्टाइलिंग देना चाहता हूँ वो इनको एक साथ में दे सकता हूँ, मुझे अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो इट्स लाइक मेनी एलिमेंट्स एक साथ में स्टाइल हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है? अब इस क्लास की तरह एक और एट्रीब्यूट होता है जो है आईडी, ठीक है? अब आईडी का मतलब क्या है? आईडी का मतलब है कि इसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा ये, ठीक है? तो दिस इज लाइक यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। आप लोग ये ध्यान में रखो कि कोई भी दो एलिमेंट की आईडी आपके इस वेब पेज में सेम नहीं हो, राइट? क्योंकि इट कैन कॉन्फ्लिक्ट लेटर। तो आपको ये यूजुअल प्रैक्टिस रखनी है कि जो भी आप लोग एलिमेंट्स बनाते हो उनमें एलिमेंट्स की आईडी को सेम नहीं रखना है, ठीक है? चेंज करना है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी, राइट? एंड मान लेते हैं CSS की मदद से हम लोग उसी आईडी वाले एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आईडी एक एलिमेंट की एक ही होती है, ठीक है? अब मान लेते हैं इसका आईडी हम लोग दे देते हैं स्पेशल, सिंपल है, राइट? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे एट्रीब्यूट्स ले सकते हो। तो दीज आर जस्ट प्रोवाइडिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एलिमेंट। अब जरा हम लोग एक और एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है स्टाइल एट्रीब्यूट। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है, और जैसा कि इसका नाम है ना स्टाइल, इसकी मदद से हम लोग किसी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव को कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं फिर से इसके स्टार्टिंग टैग में आऊंगा एंड मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट,
ठीक है, ऐसा लिखना है आपको स्टाइल, और उसके बाद में आप लोग अलग अलग स्टाइल यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हो। अब यहाँ हम लोग जो लिखने वाले हैं वो CSS है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसको थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर इस div के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये जो ब्लैक है ना ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कलर कुछ और रखना चाहता हूँ। लेट्स से आई वांट टू कीप इट रेड, तो करते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ कलर, ठीक है कलर, एंड मैं यहाँ पर बोल दूंगा रेड, दैट्स इट, राइट। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना ये रेड हो रखा है ना, सिंपल सी बात। तो ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसकी मदद से हम लोग किसी एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सेमीकोलन दे दिया, यहाँ पर मान लेते हैं बैकग्राउंड कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया इसके लिए, लेट्स से लाइट ग्रीन, ओके। एंड आप लोग देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रीन हो चुका है, लेट्स सी, राइट, सिंपल सी बात है ना, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, ये कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ये सारी CSS वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग एक एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। एंड अगेन आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स जो दे रहे हैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग टैग में दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली समरी समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की मदद से हमें उस एलिमेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। काफी सिंपल सी बात है, और कई बार हम लोगों को ऐसे एट्रीब्यूट्स यूज करने की जरूरत जो है पड़ती है। आप लोग और भी एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड एट्रीब्यूट्स को जैसी भी जरूरत पड़ती है, जहां भी जरूरत पड़ती है, आप लोग उन्हें उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। हमने जो HTML देखा है ना यहाँ पर, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती है करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग यूं समझ सकते हो कि ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था टू HTML। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर HTML की मदद से आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, बट आप लोग अगर इंटरनेट पे जाते हो, किसी वेबसाइट को देखते हो, तो यू कैन सी दैट देयर इज मच मोर, है ना। वहां पर HTML होता है, उसके साथ में और भी काफी सारी चीजें होती है। तो आप लोग धीरे धीरे जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आप एक पूरी वेबसाइट बना सको, फुल्ली फंक्शनल, है ना। तो आप HTML में जो आगे की चीजें होती है वो आप सीख सकते हो, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स सीख सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग अपनी वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। फर्दर मोर काफ़ी सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन्हें आप लोग सीख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड बाद में आप लोग आगे बैक एंड में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस एंड काफ़ी सारी फ्रेमवर्क्स है जो आप सीख सकते हो एंड आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ HTML के इस कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और HTML की डिटेल्ड नोट्स हम आपको दे रहे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, उन्हें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो।